उसके उद्देश्य के लिए सृजी गई एक स्त्री की कहानी। एक शांत सुबह जब सूरज की रोशनी धीरे से गांव के छोटे घरों को छू रही थी, राहेल अपनी खिड़की के पास अपनी बाइबल खोलकर बैठी थी। उसकी आंखें एक ऐसे वचन पर टिकी थीं जिसने जीवन के कई मौसमों में उसे संभाला था। क्योंकि हम उसके बनाए हुए शिल्पकारी हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इफिसियों 2:10। राहेल हमेशा ये नहीं समझ पाती थी कि उस वचन का क्या मतलब है। उसका जीवन कई परीक्षाओं से भरा था। ऐसे दिन भी थे जब वो खुद को कमजोर महसूस करती थी, जिम्मेदारियों से दबी हुई और भविष्य के बारे में अनिश्चित। फिर भी उसकी दिल की गहराई में उसे हमेशा विश्वास था कि परमेश्वर के पास उसके जीवन के लिए एक उद्देश्य है। एक छोटी लड़की के रूप में राहेल ने अपनी माँ को प्यार और विश्वास के साथ अपने परिवार की सेवा करते देखा था। उसकी माँ अक्सर नीति वचन 31 में वर्णित गुणवती स्त्री के बारे में बात करती थी। एक ऐसी स्त्री जो मजबूत, बुद्धिमान, मेहनती थी और जो यहोवा का भय मानती थी। राहेल ने चुपचाप प्रार्थना की कि एक दिन वो भी ऐसी ही स्त्री बने। साल बीत गए और जीवन ने उसके विश्वास की परीक्षा ली। जब मुश्किलें आईं, आर्थिक तंगी, पारिवारिक बोझ और अकेलेपन के पल, राहेल कभी-कभी सोचती थी कि क्या वो आगे बढ़ने के लिए काफी मजबूत है। लेकिन हर बार जब उसे हार मानने का मन करता, वो याद करती कि वो परमेश्वर की शिल्पकारी है, जिसे उसने प्यार से बनाया है। कठिनाइयों को अपनी आत्मा तोड़ने देने के बजाय राहेल परमेश्वर के और करीब आ गई। नीति वचन 31 की स्त्री की तरह उसने जल्दी उठना और अपना दिन प्रभु को सौंपना शुरू किया। उसने लगन से काम किया, अपने परिवार की देखभाल की और दयालु शब्दों से अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित किया। जब दूसरे निराश होते तो राहेल उन्हें याद दिलाती कि परमेश्वर का प्रकाश सबसे अंधेरे क्षणों में सबसे तेज चमकता है। उसकी ताकत खुद से नहीं आई थी, ये परमेश्वर पर भरोसा करने से आई थी। एक दिन उसके पड़ोस की एक युवा महिला आंखों में आंसू लिए राहेल के पास आई। उसके लिए जीवन कठिन हो गया था और वो निराश महसूस कर रही थी। राहेल ने प्यार से उसकी बात सुनी, फिर अपनी कहानी साझा की कि कैसे परमेश्वर ने उसे उन तूफानों से निकाला जिससे उसे कभी बाहर निकलने की उम्मीद नहीं थी। परमेश्वर ने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ बनाया है, राहेल ने धीरे से कहा। जब जीवन टूटा हुआ महसूस होता है तब भी वो काम कर रहा होता है। उन शब्दों में सुकून और उम्मीद दी। धीरे धीरे राहेल अपने आसपास के कई लोगों के लिए एक ज्योति बन गई। उसका घर प्रोत्साहन, प्रार्थना और दया का स्थान बन गया। उसकी ताकत, करुणा और विश्वास ने नीति वचन 31 की स्त्री की सुंदरता को झलकाया। एक ऐसी स्त्री जो शक्ति, गरिमा और अनुग्रह के साथ चमकती है। अपनी यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हुए राहेल को एक सुंदर बात समझ आई। हर संघर्ष, हर चुनौती और हर जीत परमेश्वर की योजना का हिस्सा थी। इन सब के माध्यम से वो उसे आकार दे रहा था, ठीक वैसे ही जैसे इफिसियों 2:10 ने वादा किया था। वो वास्तव में उसकी शिल्पकारी थी और उसके जीवन के माध्यम से परमेश्वर का प्रकाश दूसरों के जीवन में चमकने लगा। सबक: प्रत्येक स्त्री परमेश्वर द्वारा उद्देश्य के साथ बनाई गई है। राहेल की तरह जब हम हर मौसम में उस पर भरोसा करते हैं तो वो हमारे चरित्र को आकार देता है और हमारी आत्मा को मजबूत करता है। एक स्त्री जो यहोवा का भय मानती है और उसके उद्देश्य में चलती है, वो शक्ति, गरिमा और अनुग्रह के साथ चमकेगी।